नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, वो रात्रि बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को शकट व्यूह में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तीव्र गति से इधर उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा, तुम भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य 1,00,000 अश्वारोही, 60 सहस्त्र रथी, 14 सहस्त्र गजारोही और 21 सहस्त्र पैदल सेना को लेकर हमसे 6 कोस पीछे रहो। वहां इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, वहां तुम बेखटके रहना। महाराज, द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर सिंधुराज जयद्रथ गांधार महारथियों तथा अश्वारोहियों के साथ चल दिया। वे 10 सहस्त्र सिंधु देशीय अश्व बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। तदनंतर आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज की कार्य सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में जाकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ वह चक्र शकट व्यूह 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नामक अभेद्य व्यूह था और उस पद्मगर्भ व्यूह में सूचीमुख नाम का एक गुप्त व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोज नरेश और जलसंध तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकट व्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1,00,000 योद्धा तैनात किए गए थे। उन सब के पीछे सूची व्यूह के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए उस शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। नरेश्वर, इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तथा भेरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा तो रौद्र मुहूर्त में रणांगन में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। उधर नकुल के पुत्र शतानिक तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की थी। उसी समय अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ ही श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो गज, अश्व आदि वाहन थे वे मलमूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई। तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए पुनः शंख, भेरी, मृदंग और नगाड़े आदि बजने लगे। तब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप अश्वों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए। मैं उसकी हस्ती सेना को भेदकर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। महाराज, ये सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ हाँका। बस तब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, अश्वों के सिर और गजों की सूंडें भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों को सब ओर अर्जुन ही दिखाई देने लगे। वे बार बार अर्जुन ये है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वो खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई अपने ही पर प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखते। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखने लगे थे। कोई लहूलुहान होकर मरणासन हो गए थे, कोई गहरी वेदना के कारण अचेत हो रहे थे और कोई पड़े पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गद सेना का संहार कर डाला।
इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वह उनकी ओर मुंह फेरकर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने गया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। उधर पुरुष सिंह अर्जुन ने भी बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे गज गांडीव धनुष से छूटे हुए सहस्त्रों तीखे बाणों से आहत होकर भयंकर चित्कार करते पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं और कब तरकस में से नया बाण निकालते हैं, ये जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक सहित भाग उठी और बड़ी तीव्रता से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आकांक्षा से शकट व्यूह में घुस गई। नरेश्वर, तब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यूह के द्वार पर ही खड़े थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए। मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस प्रकार अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। महाराज, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन, मुझे परास्त के बिना तुम जयद्रथ को नहीं जीत सकोगे। महाराज, इतना कहकर उन्होंने हंसते हंसते अर्जुन को उनके रथ, अश्व, ध्वजा और सारथी सहित पैने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य को बाणों से रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट डाले और अपने विषाग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे। उनके बाणों से कट कट कर अनेक योद्धा, अश्व और गज धराशायी होने लगे। तब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण को और 73 से अर्जुन को बींध डाला तथा 3 बाणों से उनकी ध्वजा को बींध दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। राजन, द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, अर्जुन, देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम कभी हटते नहीं थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। अंबिकानंदन, इस प्रकार कहते कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी शीघ्रता से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा भी चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।